क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के वाइवा में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रेशर की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि सिलेबस आता है पर वाइवा के रूम में एंटर करते ही ब्लैंक हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जो कि वाइवा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट रिलेटेड, फाइल हैंडलिंग रिलेटेड, पाइथन रिलेटेड। अगर तुम्हें ये एग्जैक्टली क्लियर हो कि एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है तो वाइवा का फ्लो अपने आप स्मूथ हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो थ्योरी के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें वो आइडिया देने के लिए कि एग्जाम में एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस तुमसे वाइवा में पूछ रहे होंगे, तो उसका एग्जैक्ट आइडिया और क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कैसे देना है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। स्क्रीन पे सामने तुम्हें नजर आ रहा होगा हमारा द वाइवा मास्टर की, ठीक है, दिस ईयर्स एडिशन। और यहाँ पे हम सबसे पहले कवर कर रहे होंगे पिलर नंबर 1, दैट इज प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर एंड एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, गारंटीड क्वेश्चन होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो फिर उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इस क्वेश्चन को मेजॉरिटी हम सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन में हम तोड़ सकते हैं। मेजर आपके सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। दैट इज क्वेश्चन, सबसे पहला जो एग्जामिनर का गोल है, आप पहले ये समझिए कि वो चाहते हैं कि आपको वेरीफाई करना कि आपने जो कोड लिखा है क्या आपको पता भी है उसका क्या मकसद है, वो कोड क्या कर रहा है वो बताना। सबसे पहले द एलिवेटर पिच, दैट इज जब आपसे पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, तो इसका एक सीधा सीधा आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया हो, कहीं से देख कर आओ, कैसे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, बट इसका आंसर एकदम सेम सीधा सीधा सा रहने वाला है। इसको खुद से तुम लोग बना सकते हो कि कैसे आखिर इसको प्रेजेंट करना है। ओवरऑल इसकी मीनिंग बस ये निकलनी चाहिए, माई प्रोजेक्ट नेम इज दिस, अपना प्रोजेक्ट नेम बता के, डेवलप्ड टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ, और उसका जो प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो फिर माई प्रोजेक्ट नेम इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड आई हैव मेड दिस टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड इशू ऑफ मैनेजिंग द बुक्स को कैसे आप इशू करवा रहे हो, है ना, उसके बारे में आप क्या मेन प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट में आपको बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है, द प्रॉब्लम दैट द प्रोजेक्ट इज सॉल्विंग, राइट। अब वो प्रोजेक्ट किसी भी चीज के ऊपर होता सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, उस हिसाब से आपको इसको फिल करना रहेगा। नेक्स्ट इज आई यूटिलाइज अ 2-tier आर्किटेक्चर। चाहो तो फिर पूरा कंप्लीट बोल सकते हो, या फिर अगर एग्जामिनर सामने से और पूछे तब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आगे बोलोगे, आई यूटिलाइज्ड अ 2-tier आर्किटेक्चर, पाइथन सर्व्ड एज अ फ्रंट एंड एंड MySQL सर्व्स एट द बैक एंड। पाइथन आपका फ्रंट एंड में है और MySQL आपका एज अ बैक एंड सर्व कर रहा है। नेक्स्ट चीज आपसे टेक्निकल फाउंडेशन की पूछ सकते हैं कि मॉड्यूल क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड क्या है और वैलिडेशन लॉजिक क्या है। तो उसमें खुद से क्वेश्चंस आपका आंसर जो है यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं, इन्हीं मॉडल आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करके इजीली फुल स्कोर किया जा सकता है। अगला मेन टॉपिक दैट इज पिलर 2, दैट इज पाइथन मास्टरी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे एग्जामिनर का गोल है कि आपको पाइथन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या वो अच्छे से आते हैं या फिर नहीं आते हैं, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, दैट इज इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस और पाइथन क्या है। तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है, मीनिंग कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन व्हिच मेक्स डिबगिंग ईजियर। तो पाइथन क्या है, आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज योर म्यूटेबिलिटी। इसमें नंबर 1 फेवरेट क्वेश्चन की म्यूटेबल क्या है, इम्यूटेबल क्या है, कोई डेटा टाइप्स एग्जांपल्स आपको याद रखने की, म्यूटेबल कौन कौन से, इम्यूटेबल कौन कौन से है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। म्यूटेबल मतलब जो क्रिएशन के बाद चेंज हो जाए, इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो पाए, ठीक है, जैसे कि यार लिस्ट वगैरह हमारे चेंज हो जाते हैं, स्ट्रिंग टपल हमारे चेंज नहीं होते हैं, तो वो सब हमारे इम्यूटेबल में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज योर डिवीजन ऑपरेटर क्या होते हैं और क्या रिजल्ट करते हैं। अब इसमें डिवीजन ऑपरेटर दे रखा है, हो सकता है एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कुछ और रिलेटेड ऑपरेटर पूछ ले, बट मेजॉरिटी टाइम्स इट विल बी डिवीजन ऑपरेटर। नेक्स्ट इज योर फंक्शन एंड स्कोप, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है फंक्शंस में, ठीक है। यू ऑलरेडी नो कि पैरामीटर्स जो होता है वो फंक्शन को डिफाइन करते टाइम लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हम कॉलिंग के टाइम पे लिखते हैं, ठीक है। अगला है हमारा LGB रूल क्या है, तो फिर यहाँ पे है द पाइथन हायरार्की यूज्ड टू फाइंड लोकल वेरिएबल दैट इज लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन। तो ये जो है एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए जो हायरार्की होती है दैट इज कॉल्ड LEGB रूल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड LEGB रूल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, इट्स नॉट दैट मच डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट ओवरऑल एक नैरो अंडरस्टैंडिंग हमें इसकी होनी चाहिए। अगला है हमारा ग्लोबल कीवर्ड। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, क्या यूज है ग्लोबल कीवर्ड का, तो फिर वो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, है ना। तो ग्लोबल यानी कि जो ग्लोबली एक ही कीवर्ड को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कीवर्ड। अगला रहेगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज यहाँ पे स्टैक आपका सिर्फ और एक ही डेटा स्ट्रक्चर है। क्वी वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो क्वी अगर तुम लोग कोई पढ़ रहे हो सिलेबस में नहीं है तो फिर क्वी को मत पढ़ना, सिर्फ स्टैक ही आएगा। स्टैक लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है। स्टैक के बारे में कुछ ऊपर से तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि पाइथन के ही अंदर आता है, तो यहां से भी क्वेश्चंस फॉर्मेट किए जा सकते हैं।
अगला रहेगा हमारा बट हाँ क्यू यहाँ पे तुम्हें टॉप अंडरस्टैंडिंग तुम्हें नैरो ऊपर से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई क्यू क्या है, बट डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें होनी चाहिए दैट इज विल बी स्टैक की। ठीक है, स्टैक जो है वो लीफो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है और क्यू जो है वो फीफो स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो थोड़ा बहुत ऊपर से तुम्हें पता होना चाहिए। एंड अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या है, जस्ट अ बिट नॉलेज अबाउट दिस। अगला है हमारा टेक्स्ट फाइल और टेक्स्ट फाइल में से टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो जस्ट ऊपर से अगर तुम इसको पढ़ लोगे कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होता है, बाइनरी में ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स नहीं होते, बाइनरी में हम पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर तुम्हें ये वाली अंडरस्टैंडिंग होगी तो एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम उनको आंसर कर पाओगे। अगला है तुम्हारा पिकलिंग। तो पिकलिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम फॉर स्टोरेज इन द बाइनरी फाइल। तो अगेन पिकलिंग क्या है, पिकल मॉड्यूल का यूज करके जब हम एक नॉर्मल से कोड को हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज पिकलिंग। तो उसके लिए बाइट स्ट्रीम यानी कि वो डॉट डैट फाइल में बाइनरी फाइल में एनकोड हो जाना यूजिंग द पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल करके हम पिकलिंग करते हैं और उसी कोई जो रिवर्स प्रोसेस जो होगा उसका, यानी कि जब हम उस डेटा को रीड करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज अनपिकलिंग। नेक्स्ट इज और सीक एंड टेल। टेल क्या करता है यार, वो लोकेशन बताएगा करंट की कर्सर एग्जैक्टली कहाँ पे, और सीक क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में ले जाने का काम करेगा। अगर उसको कहीं पे आपको सेट करना है कि अभी करंटली बीच में ले जाओ, मिडिल में ले जाओ, इधर उधर जहां भी ले जाना है वहां पे सेट करने का काम दैट इज रियली सीक का काम है। अगला है हमारा डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस में क्वेश्चन आ सकता है कि आपका एसक्यूएल में डीडीएल और डीएमएल कमांड, यस मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डीडीएल और डीएमएल क्या है, डीडीएल कमांड्स के एग्जांपल बताओ, डीएमएल कमांड्स के एग्जांपल बताओ। तो ये तुम्हें ऊपर से पढ़ लेने हैं, ये सब कुछ डेप्थ में हमने वन शॉट्स में कवर कर रखा है अपने कोड सीरीज में। अगर तुमने वो नहीं देखा तो वो पढ़ सकते हो तुम वहां से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वहां पे तुम्हारे इजीली कवर हो जाएंगे। बट ऊपर से अगर तुम वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दीज शीट्स दैट इज दीज मास्टर की इज इनफ। और ये इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फिर वहां पे भी तुम्हें प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो और इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हो, वीडियो को एक्सप्लेनेशन मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। अगला रहेगा हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि प्राइमरी की क्या है, जो नॉट नल और यूनिक को एक साथ इंप्लीमेंट करे और जिसका यूज हम कोई भी वैल्यू को रिट्राइव करने में करें तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। मेजॉरिटी यही है। सो इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। उसकी दो प्रॉपर्टीज है, नॉट नल एंड यूनिक अपने आप। कैर एंड वेर कैर का डिफरेंस बहुत कॉमन है। कैर मतलब कि एक ये फिक्स रहेगा, इसमें जो आपके स्टोरेज स्पेस होंगे जो भी आप बाइट्स में डालेंगे दैट विल बी फिक्स, उतना स्पेस ऑक्यूपाई होएगा ही होएगा। वेर कैर इज वेरिएबल कैरेक्टर, दैट इज वहां पे आप जितना स्पेस ऑक्यूपाई वो वेरिएबल करेंटली कर रहा है उतना ही ऑक्यूपाई होगा, बाकी सारा स्पेस फ्री कर दिया जाएगा, जितना आपने लिखा है वो सारा ऑक्यूपाई नहीं रहेगा। सो वेर कैर इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस सेव करने में। अगला है आपका ड्रॉप एंड डिलीट। तो ड्रॉप हमारा जो होता है वो सारी कंप्लीटली टेबल को रिमूव करने के लिए होता है। डिलीट होता है उसको कोई पर्टिकुलर रो को डिलीट करनी है, इन दैट केस वी विल यूज डिलीट। सो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि बताओ डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो ड्रॉप में कंप्लीट टेबल और डिलीट में आपकी स्पेसिफिक रो। नेक्स्ट आपका पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्टिविटी से क्वेश्चन हो सकता है कि कर्सर क्या है। तो कर्सर वगैरह के बारे में जो भी चीज़ है वो सब कुछ यहाँ से आप बता देना कि कर्सर इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट यूज्ड टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज एंड एक्ट्स एज अ बफर फॉर फेच डेटा। जो भी फेच डेटा है उसके लिए एज अ बफर एक्ट करता है। अगला है हमारा कनेक्टर। कनेक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, तुम्हें कनेक्शन प्रोवाइड करता है टाइम जब हम किसी डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं कनेक्ट अंडरस्कोर डीबी में, तो फिर हमें क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, हॉस्ट नेम, पासवर्ड, डेटाबेस, वो सब कुछ डिटेल्स पैरामीटर्स तुम्हें यहाँ पे बताने होंगे। दैट इज हॉस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस इनसाइड द कनेक्ट फंक्शन। फैचिंग डेटाबेस फैच कैसे करते हैं, तो फैच वन और फैच ऑल से हम इसको फैच करते हैं, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड कमिट के थ्रू हम इसमें सारी डिटेल्स को कमिट करते हैं। कोई हमने चेंज करा है उसको कमिट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, वो सारा का सारा फाइनली कमिट ब्लॉक के अंदर आता है। तो कमिट ब्लॉक का क्या मेन यूजेज है कि जो भी हमने चेंजेस करे हैं उनको फाइनलाइज कर देना, कमिट कर देना, ताकि वो मेन एग्जीक्यूशन टेबल में सामने आ जाए, तो परमानेंटली वो हो जाए। नेक्स्ट आपका गोल्डन पिलर, द एग्जामिनर साइकोलॉजी एंड बेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो तुम्हें मतलब एक टाइप से मेन की जो तुम्हारी है वो ये है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता, ये तो वो है कि तुम्हारे सिलेबस रिलेटेड है, अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है या फिर क्या ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हाउ टू हैंडल आई डोंट नो इन केस यू डोंट नो, तो आपको क्या बोलना है, तुम ये नहीं बोलोगे सर आई डोंट नो, तुम्हें बोलना है सर आई एम अनेबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट सिंटेक्स फॉर जो भी टॉपिक पूछा गया है वो बता दो एट दिस मोमेंट, बट आई अंडरस्टैंड दैट इट्स पर्पस इज टू, फिर जो भी पर्पस उसका तुम्हारा थोड़ा बहुत पता है वो बता दो। सो यानी कि तुम्हें ब्लैंक नहीं छोड़ना, तुम्हें अपने ऐसे नहीं बोलना कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता या फिर मैम मुझे कुछ भी नहीं आता, आई डोंट नो। तुम्हें बोलना है कि मुझे एग्जैक्ट सिंटैक्स या फिर एग्जैक्ट लॉजिक याद नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, बट हाँ मुझे पता है कि इसका काम कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरीके से तुम्हें उसको आंसर करना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ।
और इन केस यहाँ पे हैंडलिंग प्रैक्टिकल एरर्स, अब इन केस यहाँ पे तुमसे प्रैक्टिकल कराया जाता है तुम्हारे वाइवा में, तो फिर वहाँ पे मान लेते तुमसे कोई कोड का प्रैक्टिकल लिखने को बोला और वहाँ पे तुम्हारा कोई एरर आ जाता है, तो इन दैट केस यू विल बी सेइंग कि आई वुड यूज ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एरर, और उसको हैंडल करके प्रॉपर दिखा देना है। मान लो कि कोई भी ऐसा एरर आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली और तुम्हें भी नहीं पता था, इन दैट केस यू विल प्रॉपरली यूज एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ताकि उनको भी समझ आए कि इनको एक्सेप्शन हैंडलिंग, लड़के को, जो भी लड़की लड़का जो भी स्टूडेंट है उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी पता है और ये एरर्स को हैंडल करना जानता है। अगला है हमारा ओपन एंडेड ट्रैप, जिसमें कि एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाई डिड यू यूज अ लिस्ट इंस्टेड ऑफ अ टपल, आपने लिस्ट क्यों यूज करी, आपने टपल क्यों यूज नहीं करा। तो फिर यहाँ पे क्या है, एक तुम बोल सकते हो कि बिकॉज इट्स ईजियर, ठीक है, एक रैंडम सा आंसर हो सकता है, बट महारथी आंसर इज आई यूज अ लिस्ट बिकॉज द डेटा नीडेड टू बी म्यूटेबल इन माई प्रोजेक्ट, आई फ्रीक्वेंटली ऐड अपडेट रिकॉर्ड्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल विद द इम्यूटेबल टपल। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। अगर इन केस तुम यहाँ पे लिस्ट यूज कर रहे हो और तुमसे बोल रहे हैं कि तुमने टपल यूज क्यों नहीं करा, तो फिर तुम कह सकते हो कि बिकॉज लिस्ट्स आर म्यूटेबल बट टपल्स आर इम्यूटेबल एंड बिकॉज माई प्रोजेक्ट रिक्वायर टू हैव म्यूटेबिलिटी एंड इट रिक्वायर्स टू कॉन्स्टेंट अपडेट्स, सो आई यूज लिस्ट। और इन चीज़ों को थोड़ा स्लो बोलना, थोड़ा एक डेफिनेट मैनर में बोलना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट यू आर इन हरी, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, जब तुमसे इसी का ये रिवर्स क्वेश्चन पूछे कि आपने टपल क्यों यूज़ किया, आपने लिस्ट क्यों यूज़ नहीं किया, सो टपल्स आर फास्टर एंड इन दैट केस आई डिड नॉट रिक्वायर टू हैव एनी अपडेट्स हियर, यानी कि मुझे यहाँ पे हिंदी में बोलना चाहता, हिंदी में बोल सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट अपडेट्स नहीं लाने थे कोड में, एंड आई वॉन्टेड इट टू बी फिक्स्ड द टपल एंड इट हैज़ टू बी फास्टर, टपल्स आर कंपेरेटिवली फास्टर देन लिस्ट, सो यू कैन यूज इट एज एन एक्सप्लेनेशन। फाइनल स्कोर चेकलिस्ट, जो भी एग्जाम जब भी आपका वाइवा है उससे पहले चेकलिस्ट तुम्हारी चेक होनी चाहिए, दैट इज प्रोजेक्ट वाइवा में तुम्हारे 3 मार्क्स, जो तुम्हारे ये सब कुछ जो महारथी फोकस है वो तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए तीनों चीज़ों में, प्रोजेक्ट स्कोप, रिपोर्ट फाइल और वाइवा। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे वाइवा के बारे में, एंड आई होप तुमने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल ऑलरेडी बना ली होगी। अगर अभी तक नहीं बनाई तो प्लीज़ बना लो, इट यू स्टिल हैव टाइम, ठीक है, बना सकते हो अभी। खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए, टीचर वगैरह की हेल्प ले सकते हो। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग सब कुछ अपना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दोगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।